1857 की क्रांति एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म हुई जिसमें ये कहा जा सकता है कि हमें पूर्णतः स्वतंत्रता भी नहीं मिली और हम पूरी तरीके से अंडर भी नहीं रह पाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1757 से बंगाल को कॉन्कर करने के बाद हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेकर के यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट चलाई थी, वो अब इस 1857 की क्रांति के बाद ख़त्म हुई। यानी उस ट्रेडर्स का जो शासन काल है वो अब ख़त्म हुआ और क्वीन प्रोक्लेमेशन के तहत हिंदुस्तान पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो यहाँ पे राज होने लगा। यानी कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब महारानी के प्रोक्लेमेशन के हिसाब से चलेगा, जो कि निर्धारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से। कंपनी का जो रूल था वो अब ख़त्म हो चुका था और उसके साथ ही साथ कई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए गए थे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर को एबॉलिश कर दिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाए गए थे इंडिया के लिए। उसके बाद इंडियन काउंसिल को क्रिएट किया गया था। आर्मी को पूरी तरह रिकॉग्नाइज कर दिया गया। इंडिया के हाथ में अब आर्म्स रखने की पूरी आज़ादी दे दी गई, क्योंकि एक एक्ट आया था जिसके तहत हमारे इंडियन पीपल्स अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। बट अब यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को अपने पास हथियार रखने का पूरा अधिकार था। ब्रिटिश ने ये रियलाइज़ किया कि उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया है, जिस वजह से उनको उस गलती के बदले में वो हमारे इंडियन सोल्जर्स को सम्मान देना चाहते। ब्रिटिश की एनेक्सेशन की पॉलिसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी अब उसकी जगह पे वाइसराय अपॉइंट किए गए थे। उसके साथ ही साथ हमारे इंडियन रूलर्स को, इंडियन सोल्जर्स को इस बात का पूरा परमिशन था कि वो किसी भी तरह के अपने रिलीजियस साइंस को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी रिलीजन के इंटरनल मैटर में ब्रिटिशर्स कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इंडियन पीपल्स भी अपनी बातें, अपनी ज़रूरतें और अपनी मांग ब्रिटिश के सामने रख सकते हैं। इसके लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी बातों को संगठित रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं।